आप सभी का स्वागत है केसी एकेडमी में। 11th में आज का करंट पढ़ते हैं। हाल ही में जो पंडाडा कटप्पा का निधन हुआ है वह किस खेल से जुड़े थे? तो दोस्तों वो हॉकी खेल से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, जो 1997 में खेला जा रहा टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था। हर वर्ष 300 से अधिक टीम का आयोजन भाग ले रही थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डैश में दो अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज बीएसई के इंडिया आईएनएक्स और एनएसई के एनएसई आईएफएससी तथा आईएनआर यूएसडी रुपया डॉलर फ्यूचर्स के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो दोस्तों नया एक्सचेंज जो है गिफ्ट गांधीनगर स्टार्ट हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर में GIFT मतलब गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर टेक से है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बीएसई इंडिया आईएनएक्स और एनएससी एनएफएस और आईएफएससी के दोनों इंटरनेशनल एक्सचेंज पर आईएनआर और यूएसडी रुपया और डॉलर फ्यूचर और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ठीक है दोस्तों, यह GIFT IFSC के सभी वैश्विक प्रतिभागियों के लिए सभी समय यानी 22 घंटे उपलब्ध रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। एक घटक के रूप में मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों पान मसाला पे झारखंड ने 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पाया गया है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति ज़्यादा थी, इसलिए उसे 1 साल के लिए कितने 11 ब्रांडों को रोक लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये 19 और 20 का डेटा है। WHO और संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी निम्नलिखित में से किस बीमारी को उन्मूलन 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी करता है? ठीक है दोस्तों, तो चेचक जो है 40 वर्षवीं वर्षगांठ मनाया है इस बार WHO ने। यह 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा जारी करके की थी कि दुनिया के सभी लोग चेचक से मुक्ति पा ली है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने कोरोना वायरस प्रकोप का हवाला देते हुए अपनी शक्तियों का विस्तार किया है। डैश के राष्ट्रपति हैं? दोस्तों वे मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने देश के आपातकालीन स्थिति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, देश के संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को निपटाने के लिए संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस से प्रकोप से निपटने के लिए संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नकुला पास के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए हैं। नकुला कहाँ स्थित है? दोस्तों नकुला जो है सिक्किम में स्थित है। कौन सा? सिक्किम में। भारत और चीन सैनिक भारत चीन सीमा सिक्किम सेक्टर नाकुला दर्रा के पास एक भिड़ंत शामिल थी, जिसमें हाथापाई हुई, दोनों पक्षों काफ़ी चोट लगी है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही एक बार और चाइना कर चुका है। कब? 2017 अगस्त में। ठीक है दोस्तों, उस टाइम सेना पे पत्थर बरसाए थे। तो ये पहला मामला नहीं है, ये दूसरा मामला आ गया है चाइना का। हालांकि अभी तक कभी कोई गोलीबारी नहीं हुई है, बस हाथापाई और हाथ पैर टूटे फूटे हैं। ठीक है दोस्तों, देख लो आप लोग चाइना क्या कर रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत में मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, क्रोमोसेम और सेल्सियस में चिकित्सा सहायता टीमों आवश्यक दवाओं, खाद्य पदार्थों के साथ निम्नलिखित में से किस जहाज को भेजा है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेलेसिस को INS केसरी
भेजा है समुद्र के रास्ते। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? कोविड-19 का वहाँ लेके जा रहा है, जिसमें हमारे डॉक्टर हैं, पीपीज है, दवा है और खाने की सामग्री है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है? पीपीज है और डॉक्टर हैं और खाने की सामग्री है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने उद्योगों और वाणिज्य गतिविधियों के लिए छूट प्रदान करने का फैसला लिया है। यह 8 घंटे के बजाय, तो दोस्तों 8 घंटे के बजाय अब ये 12 घंटे का परमिट पास किया है उड़ीसा सरकार ने। कौन से? उड़ीसा सरकार ने। अब जो है 8+4 ड्यूटी होगी। कितना होगा दोस्तों? 8+4, जो 4 घंटा है ये ओवर टाइम के लिए भुगतान होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मी को कर्मवीर पदक सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है? दोस्तों वो कौन सा राज्य है जो पुलिस वालों को 30 दिन की ड्यूटी के बाद उन्हें कर्मवीर पदक प्राप्त यानी सम्मानित करेगा उससे? तो दोस्तों वो मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि वो सभी पुलिसकर्मी जिन्होंने 30 दिन पूरा कर लिया है इस कोविड-19 के लॉकडाउन में, तो उन्हें कर्मवीर मिलेगा। अभी तक 91 कर्मचारी जो पुलिसकर्मी हैं, 91 वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने हाल ही में आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का सुविधा प्रदान कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस संगठन ने नोवल कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों को उपचार के लिए एक स्वचालित चिकित्सा ट्राली विकसित किया है? तो दोस्तों एक स्वचालित चिकित्सा ट्राली चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क ने विकसित किया है। दोस्तों ये कहाँ? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW ने नोवल कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों को उपचार के लिए एक स्वचालित चिकित्सा ट्राली विकसित की है। इसका ये है कि मेडिकल ट्राली वेब कैम समक्ष है। इसमें क्या लगा हुआ है? वेब कैम लगा हुआ है और ये 30 मीटर की दूरी से ही, कितने दोस्तों? 30 मीटर की दूरी से ही चिकित्सा के रिमोट कंट्रोल के, यानी जो उसे डॉक्टर है उसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने आदिवासियों उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के संबंधित कार्यक्रमों में असहयोग करने के लिए डैश की साझेदारी की है? दोस्तों आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। कौन सा? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने इसे साझेदारी प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जरूरतमंद जनजातियों को भारत के कारीगरों को मुफ्त राशन किट प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे ईडटेक का एस्ला कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हमारे रहाणे जी हैं। कौन? अजिंक्य रहाणे जी। इन्होंने इनको एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अजिंक्य रहाणे एक क्रिकेटर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2020 में भारत की ईंधन खपत कितने प्रतिशत की कमी हुई है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कोविड-19 की वजह से अप्रैल 2020 में लगभग 46% की कमी हो गई है। कितने? 46% की। इसे आप अगर उसमें देखेंगे तो 9.929 मिलियन टन हो गया है, जो पिछले महीने यानी मार्च में हमारा
18.32 मिलियन टन की ईंधन की खपत हुई थी। अब अप्रैल में हुई है दोस्तों 9.929 मिलियन टन। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा 46% की कटौती हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा क्लास। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।